नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में आपको तोड़ मरोड़ कर झूठी खबरें पेश की जा रही है। यह आप भली भांति समझ गए हैं और कई बार आपने उसका उदाहरण भी देखा है। इसलिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपसे जुड़ी हुई खबरें हो, या आपसे जुड़ी हुई उन खबरों को बढ़ावा दें जिनसे आपका भविष्य सुरक्षित रह सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप दोहराया है। राहुल ने कहा कि मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। संवैधानिक संस्था क्या भाजपा की एजेंट बन गई है? दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल के गुरुवार के आरोपों के बाद आयोग के सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी या तो शपथ पत्र हस्ताक्षर करे या बेतुके आरोपों के लिए माफी मांगे। इसके जवाब में बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली में राहुल ने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि आयोग हलफनामा मांगता है, कहता है मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। राहुल ने कहा कि लोग वोटर लिस्ट पर सवाल पूछ रहे हैं तो आयोग ने वेबसाइट बंद कर दी। राहुल ने पूछा कि चुनाव से जुड़े सीसीटीवी व वीडियो सबूत क्यों और किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं। आयोग पूरी तरह से लिस्ट डिजिटली दे और सीसीटीवी फुटेज दे तो हम साबित कर देंगे कि वोट चोरी कर्नाटक की ही नहीं बल्कि पूरे देश में की गई है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम भयानक होगा। जनता बोल रही है कि अब बहुत हुआ। आयोग और उसके जो अफसर वोट पर आक्रमण कर रहे हैं वो नहीं बचेंगे। वोटर लिस्ट मामले में कांग्रेस देशव्यापी अभियान चलाएगी। सोमवार शाम दिल्ली पार्टी मुख्यालय में इस पर बैठक होगी। गुरुवार रात राहुल के घर डिनर में इंडिया गठबंधन के सभी लीडर जुटे हैं। एनसीपीएस सांसद सुप्रिया सुले ने बताया कि इस दौरान शरद पवार ने सुझाव दिया कि राहुल अपने आरोपों से जुड़े प्रेजेंटेशन हर प्रदेश, जिले और ब्लॉक में दे। कभी ट्रम्प से दोस्ती, कभी पुतिन से दोस्ती। जी हां, 50% लगाने के बावजूद भारत की अपनी शर्तों पर अड़े रहने के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धैर्य खोते जा रहे हैं। एक ताजा बयान में उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ का मुद्दा नहीं सुलझता, ट्रेड डील पर भारत से कोई बात नहीं होगी। वहीं भारत ने ट्रेड डील की बातचीत की तैयारी के साथ ही रणनीतिक विस्तार तेज कर दिया। इसी क्रम में शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई। इस दौरान दोनों देशों ने दोस्ती जारी रखने पर सहमति जताई। पुतिन से बातचीत के बाद मोदी ने एक्स पर लिखा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत अच्छी रही। वहीं मूडीज रेटिंग ने कहा कि अमेरिका ने 50% टैरिफ का फैसला नहीं बदला तो वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% तक सिमट सकती है। लेकिन इस पर आप कहीं पर भी मीडिया पर चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया पर चर्चा होगी तो 6% जीडीपी पर चर्चा होगी, 6% जीडीपी पर चर्चा होगी तो टैरिफ पर भी चर्चा होगी, टैरिफ पर चर्चा होगी तो लोगों के सवाल होंगे। बस वही मीडिया आपको दिखाना नहीं चाहता है। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को भी लुढ़के। यहाँ लगातार छठी साप्ताहिक गिरावट थी। सेंसेक्स 765 अंक की गिरावट के साथ 79,858 और निफ्टी 233 अंक फिसलकर 24,263 पर बंद हुआ। टैरिफ वॉर के चलते दोनों सूचकांक रिकॉर्ड उच्च स्तर से 7% नीचे आ गए। लेकिन हमारे विशेषज्ञ, बड़े शानदार विशेषज्ञ, वो कहते हैं कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना अधिक भारत को फायदा होगा। यह मीडिया पर भी हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। मीडिया विशेषज्ञ भी इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना अधिक भारत को फायदा होगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको किस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना अधिक आपको फायदा होगा। क्या आप भी इस पर ही विचार रखते हैं, या आपकी भी मान्यता, या आप भी इससे सहमत हैं कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना अधिक आपको फायदा होगा? इस पर भी अवश्य कमेंट करके बताएं। आयकर की प्रक्रिया को आसान बनाने और 64 साल पुराने कानून को बदलते समय के अनुरूप अत्याधुनिक बनाने के लिए लाए गए नए इनकम टैक्स बिल को सरकार ने भारी त्रुटियों को चलते टाल दिया। 622 पेज के नए आयकर बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने 4500 पेज में 285 संशोधन के सुझाव दिए हैं। मूल आयकर कानून में कुल 536 सेक्शन ही थे। संशोधनों की व्यापक संख्या को देखते हुए सरकार ने बिल को वापस ले लिया है। हम आपको एक ऐसे
देश की खबर या ऐसी खबरें दिखा रहे जिसमें हम आपको देश नहीं बताएंगे, नहीं हम आपको उसका ये बताएंगे कि कहां से ये खबर है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो किसकी हो सकती है। एक देश में अब तक एक अल्पसंख्यकों पर 3,582 हमलों की घटनाएं चिन्हित की है। वहीं विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि एक किसी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी है। उन्होंने बताया कि कई देशों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 334 प्रमुख मामले उठाए। वहीं वहां के जवाब में बताया गया कि कई जगह अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं और धार्मिक स्थलों के तोड़फोड़ के मामले भी सामने आए हैं। वहीं किसी ने बताया कि अमेरिका में धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के कई और भी दूसरे देश में इस तरह से कई मामले सामने आए हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी ये बात कर रहे हैं और कहां अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं। आप सोचेंगे, देखेंगे तो आप चौंकेंगे भी। खासकर की बड़ी खबर, सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि वर्ष 2024 में 2,06,378 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। जी हां, मात्र 2024 में 2 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से सरकार को इसकी शुरुआत से अब तक कुल 34.13 करोड़ रुपए की आय हुई है, यह बताया गया है। लेकिन इस पर खर्चा कितना किया गया है यह भी सरकार बताती तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था, हर व्यक्ति इससे देख सकता था। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।